मैं भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी संजय कटकमवार। अभी जब से मतलब ये पार्टी अभी नई नई बनी हुई है, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव आए हुए हैं, इसलिए हमने महाराष्ट्र में निर्णय लिया है कि कम से कम 15 उम्मीदवार हम महाराष्ट्र में उतारने जा रहे हैं। वैसे 10 उम्मीदवार अभी हम लोगों ने झारखंड में भी उतारने का निर्णय ले लिया। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हम लोग 15 उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं, जिसमें हो सके तो मुंबई है, कोकण है, पश्चिम महाराष्ट्र है, खानदेश है, जहाँ से भी हम लोगों को हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं इस सभी काम के अंदर में, और लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ रही है जो हमारे साथ में फ़ोन के ऊपर और इस प्रकार से बातचीत जारी है। और जैसे हमारे बी फॉर्म भी आ रहे हैं, हम अपने उम्मीदवार उतारने की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। नागपुर में कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं और उनमें महिलाएं कितनी हैं? नागपुर में उम्मीदवार के रूप में अभी जैसे हमारे विजय जी सराफ जी ने कहा, ये भी हमारे सलाहकार मंडल में है, इन्होंने कहा इनके पास में भी कुछ महिलाओं के नाम आए हुए हैं, जिनकी अभी जैसे उनकी बात आती है तो हमारी चयन कमेटी है, ये सारी चयन कमेटी है यहाँ पर, जिनके नाम हमने दिए, ये उनके प्रस्ताव को ये मंजूर करें और हम लोग उनको सहमति दे देंगे। क्या एजेंडा रहेगा आपके पार्टी का? हमारे पार्टी का एजेंडा पूरी तरह से हमारे पार्टी का एजेंडा तय है। अब इसको पार्टी के एजेंडे को अगर हम लोग बताने जाएं तो कम से कम 23 इसके ऊपर मुद्दे के ऊपर हम लोगों ने अपना एजेंडा तय किया। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? जिसमें देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले सभी क्रांतिकारी और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पर सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया जाएगा तथा उनके नाम पर हर नगर ग्राम में स्मारक बनेंगे, ताकि भावी पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेकर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों में पेशा और मेसा कानून लागू कर संपूर्ण स्वशासन और सुशासन कायम किया जाएगा। इसके लिए विद्यमान प्रावधानों, नियम और कानूनों में आवश्यक संशोधन कर जनजातीय समाज में व्याप्त असंतोष और शोषण को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार स्थानीय समाज की ग्राम सरकार और जिला सरकारों को सौंपे जाएगा। किसी पार्टी से आप गठबंधन करने की गठबंधन की बात आ गई, अगर सम विचार नेताजी के अगर चलने वाली कोई पार्टी होगी तो ही हम गठबंधन करेंगे, अन्यथा नहीं। कई पुरानी पार्टियां इस वक्त लोग लुभावने वादे कर रही हैं, ऐसे में आपकी नई पार्टी जनता में कैसे साख बनाएगी अपनी? अभी जिस समय इस देश के अंदर में समाजवाद की बात उठी थी आज़ादी के बाद में, तब समाज इतना जागरूक नहीं था। आज की पीढ़ी, आज का टेक्नोलॉजी ने आज के नए युवकों को इतना जागरूक बना दिया है कि नए युवक इस प्रलोभन में नहीं जाएंगे। आज की समाज को प्रेरणा चाहिए, नए विचार चाहिए, और आज प्रलोभन से नए विचारों से हम लोग इस देश के अंदर में नए लोगों को इस धारा में लाने का हम काम करेंगे। कुछ और पार्टी से भी लोग अगर आपसे जुड़ना चाहे तो क्या आप उनको भी अपनी पार्टी? वो लोग आ रहे हैं तो हम लोग उनका